हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करें, आप आशीष रहें और आज का दिन आपका ब्लेस रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और राज्यों का राजा, प्रभु का प्रभु, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आपकी रक्षा करें। आज अगर आपकी शैतानी कोई भी दुर्घटना लिखी थी तो मैं आज उन दुर्घटनाओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से ख़त्म करता हूँ। प्रभु आपकी रक्षा करें, आप सेफ रहें, प्रभु यीशु मसीह आपकी मदद करें, आप ब्लेस रहें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आपके जीवनों में अद्भुत कार्य हों। और निश्चय आज का टॉपिक है कि हम वचन को सुनने वाले में से हैं या मानने वाले में से हैं। हालेलुया। आज अपने आप को जांचें कि आप वचन सुनते हैं या मानते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वचन को सुनते हैं लेकिन उस पर चलते नहीं हैं। और काफ़ी ऐसी कंडीशन मैंने देखी है मेरी लाइफ में कि बहुत लोग ऐसे हैं, थोड़े बहुत नहीं, बहुत लोग ऐसे हैं जो ऐसा करते हैं कि हम क्या करें हमारे जीवन में आगे बढ़ाने के लिए। लोग वचन को सुनेंगे, अच्छा इस पास्टर को सुनते हैं, अच्छा इसका सुनते हैं, अच्छा इसका सुनते हैं, लेकिन सुनने वाले बहुत हैं लेकिन मानते नहीं हैं हम लोग, मतलब उस पर चलते नहीं हैं। अगर आप कोई भी वचन, आप बाइबल खोलो, उस वचन को पढ़ो, अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे इस वचन ने छुआ है तो आप उस वचन पे चलें। हालेलुया। कुछ वचन ऐसे हैं जो आपको समझ नहीं आएंगे, चलो उनकी बात नहीं कर रहा। जो आपको लगता है, जैसे मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में लिखा हुआ है और ये सब कुछ समझ आता है, तो उनको आप रिसीव करें अपने जीवनों के अंदर। नहीं तो आप चर्च जाते हैं, आप चर्च में अपने पास्टर का वचन जब सुनते हैं उनको रिसीव करें, क्योंकि वचन कहता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ सुनते हैं लेकिन मानते ही नहीं, ना उस पर चलते हैं। हमने परमेश्वर के वचन पे चलना है। सुनना तो है ही, सुनना मसीह के कारण, हालेलुया, चलना भी मसीह के कारण है। ये नहीं बस हमने अकेला बस उसको सुनी जाओ और वचन को मानने है ही नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि वचन को मानने वाले भी हों। हालेलुया। निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करें। आप ब्लेस रहें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता, इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया है, जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। जो हम वचन सुनते हैं इसको ग्रहण करें नम्रता के साथ, क्योंकि यह हमारा उद्धार कर सकता है, यह हमारे प्राणों की रक्षा कर सकता है, यह हमें जीवन दे सकता है, यह हमारा जीवन बदल सकता है, यह हमारे जीवन में से अंधकार को दूर कर सकता है, यह हमें चंगाई दे सकता है, यह वचन हमें छुटकारा दे सकता है। हालेलुया। अंधा बर्तमी कैसे देखने लगा, नमान कोड़ी कैसे ठीक हो गया, कैसे अद्भुत कार्य किए यहोवा परमेश्वर उसके लोगों ने, उसके चेलों ने, उसके सेवकों ने। हालेलुया। लेकिन हम सिर्फ सुनने वालों में से हैं। चर्च जाते हैं, सुन रहे हैं, बस उस पे चलें भी। चलना कैसे है पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं, फिर मैं आपको बताऊंगा चलना कैसे है। लिखा हुआ है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। हम लोग अपने आप को धोखा देते रहते हैं, अच्छा ठीक है, ऐसा करके। जो वचन सिर्फ सुनता है वो अपने आप को धोखा देता है, जो वचन पर नहीं चलता वो अपने आप को धोखा देता है। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। जो सिर्फ वचन को सुनते हैं वो अपने आप को धोखा देते हैं। वचन पर चलो। हालेलुया। आपने वचन पर चलना है। लिखा हुआ है, क्योंकि जो वचन का सुनने वाला हो, ध्यान से समझिए इस बात को, क्योंकि जो वचन को सुनने वाला हो उस पर चलने वाला न हो। आप सिर्फ वचन को अगर सुनते हो उस पर नहीं चलते तो इंसान कैसा है वो मैं आपको बताता हूं। वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, मतलब कि अपना मुंह शीशे में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है, तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। आप जब अपने शीशा देखते हो, आप मेकअप जब करते हो कहीं जाने के लिए, शादी में जाने के लिए, तो हम थोड़ा थोड़ा शीशा देखते रहते हैं, हमें वो याद नहीं रहता। आप सोच के देखो, अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हो सबसे पहले तो हम घर में शीशा देखेंगे,
बाद में कार में बैठे तब शीशा देखेंगे, और जब गाड़ी रुकेगी तब हम शीशा देखेंगे। अगर आपको इतना विश्वास था शीशे पे, मिरर पे, दर्पण पे, हम उसको देखते हैं तो हमें और रिसीव नहीं कर पाते कि हाँ मैं ऐसा ही हूँ, हम बार बार शीशा देखते हैं। तो वचन कहता है जो वचन को सिर्फ सुनता है वो ऐसे दर्पण के समान है, वो शीशे को देखता है और अपना मुंह देखता है, स्वाभाविक मुंह को देखकर, और चला जाता है और भूल जाता है कि मैं कैसा था, कैसा हूं, कैसा था। लेकिन इसलिए जो कोई वचन का सुनने वाला हो ऐसा है, इसलिए वह अपने आप को देखकर चला जाता है परंतु तुरंत भूल जाता है। उसी टाइम हम भूल जाते हैं जैसे शीशे को देखने के बाद। वचन कहता है जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है, जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। हालेलुया। वो सुनने के बाद वचन को भूलेगा नहीं और परमेश्वर को स्वतंत्र करता है। हालेलुया। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आप आगे नहीं बढ़ पाते हो। ये चीज जो मैं आपको बताता हूँ डेली, मैं बहुत करता हूँ कि कैसे न कैसे करके आपको अच्छा सा वचन बता सकूं। हालेलुया। आप आगे बढ़े। मेरा काम ये नहीं कि आप सुने, नहीं तो मैं कुछ भी बोल के नहीं, मैं ढूंढता हूं कि आप आगे बढ़े। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि जो मेरे साथ जुड़े हैं, जो मेरे कलीसिया साथ जुड़े हैं, जो हमारे चर्च के साथ जुड़े हैं, ये लोग आगे बढ़े, यही ना रुके भाई सुन रहे हैं जी, सुन रहे हैं ना, आगे बढ़ो। हालेलुया। वचन कहता है जो वचन को सुनता है और मानता है वह स्वतंत्र है, वो आशीष को पाता है। लिखा हुआ है यदि कोई अपने आप को बकस समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हालेलुया। कुछ लोग ऐसे करते हैं जो बहुत सारे अपने आप को समझने के बाद, और पास्टर समाज से कुछ लोग अपने आप को, और उनके मुंह से मैंने बहुत अपशब्द सुने हैं, बहुत गालियां सुनी हैं, तो लिखा है कि उसकी भक्ति व्यर्थ है उस बंदे की। हालेलुया। अपनी जीभ पर लगाम न दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। इसलिए ये दूसरा पॉइंट है। पहली बात यह कि आप परमेश्वर को अपना ध्यान दें और अपनी जीभ पे लगाम दें कि आप गलत ना बोले किसी को। और दूसरी बात कि आपने क्या करना है, वचन जब सुनना है उस पर चलना है। आपको वचन में से मैंने साफ साफ बता दिया है, जो वचन सिर्फ सुनता है वो शीशा देखता है और चला जाता है और भूल जाता है। जो वचन मानता है वो आशीष पाता है। हालेलुया। वो एलीशा, जब एलीशा को घेर लिया था, और लेकिन इसका जो चेला था वो डर गया था कि हाय अब क्या होगा, लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा, मत डरो मैं तुम्हारे संग हूं। हालेलुया। एलीशा ने क्या कहा अपने चेले से, अपनी आंखें खोल और देख यहोवा परमेश्वर हमारी मदद कर रहा है, और वैसा ही हुआ। यहोवा परमेश्वर उसकी मदद कर रहा था। हजारों रथ आए थे अग्नि में से, परमेश्वर उनको बचाया। हालेलुया। इसलिए आप जब वचन को सुनोगे आपके जीवन में अद्भुत कार्य होंगे, और प्रभु आपको ब्लेस करे इस वचन के द्वारा। आइए प्रार्थना करें, कहें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज तक मैं सिर्फ वचन को सुनता था, मानता नहीं था। मेरे पिता मेरे गलती गुनाह को माफ करो। आज से मैं वचन पे चलूंगा, वचन को सुनूंगा, वचन को ध्यान से समझूंगा, पास्टर की आज्ञाकारी में रहूंगा। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपसे वादा करता हूं, अब हम जो भी वचन सुनेंगे इस पर चलेंगे, इसको समझेंगे, और आप हमें समझ बुद्धि ज्ञान दोगे, आप हमें समझने का प्रकाश दोगे। मेरे पिता मैं विश्वास करता हूँ आप मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करें, मुझे ब्लेस करें। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आप आशीष रहें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।